बहू की जिम्मेदारी। माही की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां उसे सिर्फ जिम्मेदारियां ही समझाई जाती थी। देख बहू, ये सारे घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब यहाँ से ना कोई मेहमान भूखा ना जाए और ना ही कोई नाराज होकर जाए। भाभी, आज से आपकी अलमारी मेरी अलमारी। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि अपने कपड़ों को मेरे लिए पहले ही निकाल दे ताकि मैं पहनकर कॉलेज जा सकूं। बहू, मैं ये केयर टेकर हटा रहा हूँ आज से। कल से मेरी दवाई, मेरा खाना पीना, घूमना और सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी। माही एक एक कर सब की सुन रही होती है। मन में गुस्सा तो भरा होता है कि मानो बहू नहीं कोई जिन आ गया हो। वो मन ही मन सोचती है, बड़ा मेरी जिम्मेदारी। रात को इनसे बात करती हूँ कि भाई क्या समझा है, मैं भी इंसान हूँ। तभी माही का पति भी आ जाता है। हाँ हाँ, मेरी बीवी सबका ख्याल रखेगी। परफेक्ट लड़की है वो। कैसे माही, मेरे कपड़े ना अब टिच होने चाहिए। और हाँ, ऑफिस का लंच ऐसा हो कि लोगों को जलन हो जाए। भाभी, भैया के टिफिन में ना ढेर सारी मिर्ची डाल देना तो सबको जलन ही हो जाएगी ना। हाय रे माही, ये क्या हो गया। जिस पति से उम्मीद थी उसने तो जिम्मेदारी का और बोझ डाल दिया। खैर, करती क्या, लग जाती है बहू जिम्मेदारी निभाने में। एक रोज छत पर पड़ोसन कहती है, अरे तुम माही हो ना, नई बहू इस घर की। जी, मैं माही ही हूँ। आप पड़ोस में रहती है ना, ये घर आपका ही है। हाँ हाँ, देखो माही, तुम बहू हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर पानी बरसे या आंधी तूफान आए तो मुझे भी बता देना कि छत से कपड़े उतारने हैं। वो क्या है ना, घर के अंदर बाहर के मौसम का पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन वही हाल तो हमारे घर का भी है। और अरे कैसी बात कर रही हो, बहू हो, बहू की तरह रहा करो। खैर, पड़ोसन चली जाती है, लेकिन माही सोच में पड़ जाती है कि अब ये बहू जैसा रहना ये कैसा होता है भाई। फिर एक और जिम्मेदारी। अरे बहू, वो क्या है ना, आम का सीजन आ रहा है तो साल भर का अचार बना कर रख दे। जी माँ जी, पर मुझे तो अचार बनाना ही नहीं आता। अरे ये कैसी बात कर रही है। बहू की जिम्मेदारी होती है कि घर की रसोई में अचार बना कर रखा रहे। साल भर में कोई भी आए तो अचार खा कर ही जाए। हाँ माँ जी, तो एक काम करते हैं ना, इस बार आप डाल दीजिए, मैं आपसे सीख लूंगी कि कैसे डालते हैं। आखिर कुछ जिम्मेदारी सास से भी तो सीखनी चाहिए ना। फिर घर वालों को तो आपके हाथ के अचार की आदत होगी। आप सिखा देंगी तो वही टेस्ट आ जाएगा ना मेरे भी हाथ में। तभी अचानक कहीं से वहां आ टपकती है बुआ सास। तेरी सास को कुछ नहीं आता, मैं ही बनाती थी अचार वचार यहाँ आकर हर साल। बड़ी आई बहू को जिम्मेदारी समझाने वाली। अरे खुद कितनी जिम्मेदार थी भाभी, मुंह ना खुलवाइए। सास बहू की तरफ देखती है और कहती है, अब देख बहू, वो बड़ी हैं, बुआ है, वो कुछ भी बोल सकती है। लेकिन तेरी क्या जिम्मेदारी है कि अगर कोई कुछ तेरी सास को बोल रहा है तो वहां से चली जा। जी माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बहू के जाने के बाद, अरे क्या जरूरत थी दीदी ठीक इसी टाइम एंट्री मारने की। खुद की बहू को तो हाथ से निकाल दिया है, अब हमारी वाली को बिगाड़ने आई हो। मेरी वाली हाथ से निकल गई, ये किसने कहा भाभी। वो तो आदर्श बहू है, बेटे से कम नहीं है वो मेरे लिए। घर भी देखती है, जॉब भी करती है, हम लोगों को खर्चा भी देती है। और हाँ, बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती नहीं है जैसे कि आपने किया। तभी वहाँ माही की ननद आ जाती है। क्या बुआ, आप फिर माँ को बोलियां सुना रही हैं? अरे कभी तो माँ को बख्श दीजिए, कितना त्याग किया है उन्होंने पापा के साथ। बुआ हूँ मैं नंदनी तेरी, तेरे लिए रात रात जगी हूँ मैं। ये तेरी माँ ने नहीं बताया तुझे? अरे कितनी बेइज्जती के बाद भी इस घर को छोड़ा नहीं था मैंने। ये बोलकर बुआ रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। बहू चाय लेकर आती है। अरे बुआ जी कहाँ गई? गई रोते रोते। अरे ऐसे कैसे, मैं मना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जा ना, वैसे भी तेरे कारण तो कलेश हुआ है।
वो क्या है, ना तू अचार बनाने को बोलती, ना वो मुझे ताने देती, ना मेरी बेटी उनसे लड़ती। जा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि घर की बेटी को प्यार से मना कर लिया। माही भाग कर बुआ को मनाने जाती है। थोड़ी दूर ही उसे बुआ दिख जाती है। बुआ जी क्या हो गया? मैं तो चाय लेकर आई थी, आप रूठ गई। माफ कर दीजिए ना, मैं किसी तरह अचार बनाना सीख लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन घर चलिए। अरे नहीं नहीं माही बहू, तेरी कोई गलती नहीं है। ये भाभी ही मेरे भतीजे भतीजी को न जाने मेरे बारे में क्या क्या सिखाती रहती हैं। माँ जी, पर आप रूठ कर चली गई और मेरे साथ वापस घर नहीं आई, तो गलती तो मेरी ही होगी ना बुआ जी। जिम्मेदारी मेरी है ये। अरे क्या माही बहू, ये जिम्मेदारी लगा रखा है। अरे घर है तो सारी जिम्मेदारी तेरी कैसे होगी? उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं बहू हूँ ना बुआ जी, और जिम्मेदारी तो बहुओं की ही होती है। ये किसने कहा? चल मेरे घर चल, तुझे दिखाती हूँ जिम्मेदारी क्या होती है। बुआ सास माही को घर ले जाती है, जहाँ उनकी बहू किचन में होती है। आ माही, तू किचन में ही आ जा, तू तो घर की ही बच्ची है। अरे माही भाभी, ये क्या हो गया? आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आप नई नवेली बहू हो। ये चेहरे से रौनक क्यों चली गई? वो क्या है ना, जिम्मेदारियों का बोझ है जो मेरे सर पर। सुबह से जो उठती हूँ तो सीधे रात को फुर्सत मिलती है। ओह, कोई बात नहीं, चलिए खाना खाते हैं। माँ जी, मैंने सब्जी बनाकर बर्तन धो दिए हैं, आटा लगा दिया है। हाँ बहू, मैं हम तीनों के लिए रोटी बना लेती हूँ। माई ये देखकर दंग रह जाती है। पर रोटी बनाना तो बहू की जिम्मेदारी होती है ना। यही तो दिखाना था तुझे। तेरे घर पर तो सास भी जवान है और ननद भी, फिर तेरी ही क्यों चक्की पीसती रहती है? जरा उन लोगों को भी देख कि तेरे वक्त क्या वो जिम्मेदारी निभाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। माही घर आती है और अगले सुबह, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे यार नहीं, बस मेरा नाश्ता बना दो, मैं कम से कम खाना बाहर खा लूंगा। भाभी मैं क्या पहनूं? जरा कपड़े तो निकाल दो। मेरे दवाई दे देना बहू। अरे खाना तो मुझसे बनने से रहा, अब बहू बस ना दाल चावल उबाल दे, देखती हूँ तड़का लग जाए तो मुझसे। तभी पड़ोसन आती है। माही बहू, सुबह सुबह बारिश हो गई, सारे कपड़े भीग गए। आकर बता नहीं सकती थी तो मिस कॉल ही कर देती फोन पर। माही सबके सामने खड़ी हो जाती है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभा भी रही हूँ, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई नहीं था। तो क्या सारी जिम्मेदारी बहू की ही होती है? वहाँ खड़े सभी लोगों को एहसास होता है कि बहू के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है।